ओबीसी मसले में उलझे ग्राम पंचायत चुनावों को मध्य प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया है, जिसके बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों में वर्तमान सरपंच और प्रत्याशी सरपंच के समर्थकों में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, जिसके चलते गांवों में लगातार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। गांवों में पक्ष और विपक्ष उजागर होने के बाद ग्राम पंचायत सरपंचों के द्वारा सरकार से वापस प्रधान बनाने की मांग की जा रही है। तो दूसरी ओर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीहोर विधानसभा क्षेत्र के जनपद सीहोर अंतर्गत आने वाले ग्राम बिजोरी, राजूखेड़ी, सेमलादांगी, जमोनिया, बड़ाली कला, अतरालिया, दोराहा, पाटन, झड़खेड़ा, सोनकच, महुआखेड़ा, खाईखेड़ा, दोराहा, घुमान, चरनाल, छतरपुरा, धनखेड़ी, निपानिया, अहमदपुर, चरनाल, चांदबड़, जागीर, दुर्गांव, वासिया सहित अन्य लगभग 100 गांवों के सरपंच प्रत्याशी के रूप में फार्म जमा करने वाले क्षेत्रीय नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वर्तमान सरपंचों को वापस प्रधानी नहीं सौंपी जाए। निर्वाचन उम्मीदवारों के साथ खड़े होने वाले ग्रामीणों के साथ अब अन्याय हो सकता है, उनसे शासकीय योजनाओं में पक्षपात किया जा सकता है, गांवों में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का शासक बनाया जाए। सरपंच उम्मीदवारों ने इस मामले से सीहोर विधायक सुरेश राय को भी अवगत कराया है। विधायक श्री राय ने सरपंच उम्मीदवारों से कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आज एक पंचायत क्षेत्र से लगभग 4 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है। अब वो सब जो आम जनता थी वो सब लोगों की निगाह में आ चुकी कि कौन लोग कौन के साथ है। अगर पूर्व प्रधान को अगर चार्ज दिया जाता है तो आम जनता परेशान हो जाएगी। वो होगा क्योंकि वर्तमान जो प्रधान रहेगा वो तो फिर उन लोगों का काम नहीं करेगा। जो अभी वर्तमान में आपने सरपंच से अधिकार ले लिया, अब आप पुनः उधर ही देने का आपका विचार चल, तो ये कौन से संविधान में आप बोल रहे संविधान के खिलाफ चुनाव हो रहा था, फिर ये कौन से संविधान में आ रहा कि आप बगैर निर्वाचन के आप सरपंच को उसी को वापस वो पद दे देंगे? ऐसा थोड़ी नहीं, जब तक निर्वाचन नहीं होगा आप किसी को सरपंच थोड़ी नहीं बना सकते। तो मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। हम किसी के साथ भेदभाव तो नहीं किया जाए। जितने भी कैंडिडेट हैं सारे परेशान हो चुके हैं, फार्म भर दिए, उनने पैसे भी खर्च हुए हैं, लेकिन उनकी मंशाओं पर पानी फेर दिया गया। अब सरकार चाहती है कि पुनः पुराने सरपंचों को चार्ज दे दिया जाए। तो पुनः कितनी बार दोगे आप चार्ज उनको? अभी ले लिया, अभी दोगे ना, कोई काम हो रही है, जनता परेशान है। जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। कभी अध्यक्ष बना देते हैं, कभी समिति बना देते हैं, इसका कोई जनता परेशान हो रही है। मेरा ये निवेदन है कि इस पे कम से कम ध्यान तो दिया जाए। 5 साल का एक चुनाव होता है, भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, सबको आपने उपचुनाव करवा लिए, लोकसभा उपचुनाव करवा लिए, विधानसभा उपचुनाव करवा लिए। आप पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? जिस दिन पंचायत चुनाव का नाम आता है ओमिक्रॉन आ जाता है। एक तरफ आप सिंबल देते हैं, दूसरी तरफ सुबह अगले दिन आपको मैसेज आ जाता है कि भैया चुनाव नहीं होंगे। तो आप ग्रामीणों को ये मत समझे कि वो बेवकूफ़ हैं। आप ग्रामीणों से ही होते हुए ऊपर तक जाते हैं। अगर ग्रामीणों ने मनसा बना ली तो हमें भी नाटो दबाना आता है। मतलब हमारा ये कहना है कि आप पंचायत में सरपंच को 5 साल का कार्यकाल था, आपने 2 साल बढ़ाए 7 साल, तब भी हम एग्री हुए। आपने फिर पुनः बोला कि समिति को हम देंगे, फिर भी हमने एक बार और पूरे गांव की जनता ने ये बोला कि चलो आप समिति को दे दो, फिर आपने सरपंच को दे दिया। अब चुनाव कैंसिल हो गए, आप फिर बोल रहे हो कि हम वापस से जो है सरपंच को दे देंगे। तो भैया आपने सिंबल दे दिए, सब चीज़ दे दिए, उसके बाद आमने सामने सब एक दूसरे के समर्थक थे, सामने आ गए। अब उनका काम कौन करेगा? तो आप हमारा यही कहना है कलेक्टर साहब से, शिवराज सिंह जी चौहान से, कि आप इस मंशा को लेके काम करें, इसके अनुरूप में काम करें कि किसी को भी ये चीज़ सरकार के अधीन काम हो, सरकार नियुक्त करे, इसमें सरपंच के हाथ में ये चीज़ें ना दें, ताकि ये लोगों के साथ विडंबना हो। एक दूसरे पे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे थोप रही है कि ये वो कैंसिल कर रहे हैं, ये वो कैंसिल, लेकिन कुल मिला के सरकार की मंशा ही नहीं है कि हम चुनाव होने दें। अगर सरकार देती ओबीसी आरक्षण का, तो अभी इतना टाइम था कि 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सरकार ओबीसी आरक्षण करवा के भी चुनाव करवा सकती थी। और बिल्कुल 6 तारीख से जितने भी उन्हें चरण दिए थे इसमें चुनाव हो जाते आराम से। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार को मालूम पड़ रही था कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है उनको चुनाव में। और अब हम ये बोल रहे हैं सर कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा करा है, इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया,
जैसे आप पूर्व सरपंच है उनको वापस चार्ज दे रहे हैं, तो भेदभाव तो होना है ग्रामीण क्षेत्र में, 100% होना है। अगर ये भी स्थिति रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा 100%। अभी सरकार ने चुनाव निरस्त करें, लेकिन आने वाले टाइम विधानसभा चुनाव में जनता सरकार को निरस्त करेगी। पर अब तो मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।